सूरज धीरे धीरे उग रहा था और गांव पाइन ग्रोव की शांति में हल्की सी सुनहरी चमक भर रहा था। वहां की घास कुछ ज्यादा ही हरी लगती थी, हवा कुछ ज्यादा ही नरम बहती थी और आसमान बस यूं समझिए जैसे हर दिन एक नई तस्वीर हो। फूल धीरे से जम्हाई लेते हुए खिलते थे, मधुमक्खियां शालीनता से पंख हिलाकर उड़ती थीं और बादल जैसे आराम से चहलकदमी करते हुए अन में तैरते रहते। गांव के किनारे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ ग्रैंडफादर पाइन की जड़ों के नीचे एक गोल सा बिल था, जहां स्याही, मशीन के तेल और रसभरी जैम की महक बसी हुई थी। उस बिल में रहता था एक होशियार रैकून, टीको। उस सुबह वह जम्हाई लेता हुआ जागा। उसकी पट्टीदार पूंछ क्विल्ट से बाहर निकली हुई थी, जो बेकरी वाली मिसेज गूज ने अपने हाथों से बनाई थी। कान फड़काए, अंगड़ाई ली और फिर चहकते हुए बिस्तर से कूद पड़ा। आज कुछ कमाल होने वाला है, टीको ने खुद से कहा। टीको कोई साधारण रैकून नहीं था। जब बाकी रैकून धूप में सुस्ताते या नदी में खेलते थे, टीको मशीनें बनाता, नक्शे बनाता और गियरों से खेलता जिनसे आवाजें आती, चिंगारियां निकलती और कुछ तो पिछली रात से अब तक कूद रहे होते। उसने अपनी चमड़े की झोली कंधे पर डाली, चश्मा ठीक किया और जेब में एक चमकता हुआ अखरोट रख लिया, शुभ संकेत के लिए। ठक ठक ठक, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आ रहा हूं, उसने कहा, लेकिन रास्ते में एक खिलौना मुर्गी से टकराकर पूरा चक्कर खा गया। बाहर खड़ी थी लूमा, एक सफेद फर वाली खरगोश, कोमल पंजे, एक प्यारी मुस्कान और उसके कान के पीछे कुछ जंगली फूल। उसकी हरी चादर सुबह की ओस से भीगी हुई थी और आंखों में रोमांच और घबराहट की मिली-जुली चमक थी। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, उसने फुसफुसाया। टीको चौंका। क्या कोई खजाना मिला है? उससे भी बेहतर, लूमा ने पीछे मुड़कर देखा। नदी के पास एक पुराना पैगाम मिला है। टीको की मूंछें फड़क उठीं। उसने अपना नोटबुक, रास्ते के लिए बिस्किट उठाया और एक शब्द बोले बिना उसके पीछे चल पड़ा। वे दोनों ग्रैंडफादर पाइन की जड़ों के नीचे बैठ गए, जहां ठंडी छांव और नरम काई थी। लूमा ने धीरे से एक पुराना, समय से पीला पड़ा कागज निकाला। किनारे फटे थे, लेकिन बीच में हल्की सी सुनहरी चमक थी। उस पर लिखे अक्षर चमक रहे थे, शानदार और जादुई। टीको ने ध्यान से उसे खोला और जोर से पढ़ा। सभी साहसी और दिल वाले खोजियों को पता चले, जो व्यक्ति राज्य की 5 कठिन परीक्षाएं हल करेगा, उसे मिलेगा महान इनाम। जैसे ही उसने पढ़ा, हवा का एक झोंका आया और चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगीं। 5 परीक्षाएं? लूमा ने चौंक कर कहा। किस तरह की? टीको ने पैगाम पलटा। उसकी पीठ पर एक नक्शा बना था, पूरा राज्य उस पर दिखाया गया था। रास्ते मुड़ते घूमते कई रहस्यमयी जगहों से होकर जाते थे। हंसती हुई नदी, पहेलियों की चोटी, गूंजती हुई गुफाएं, धुंध का जंगल, बादलों की चोटी, सबसे ऊपर पहाड़ों के नीचे एक सुनहरा तारा चमक रहा था। इनाम। टीको के पंजे उत्साह में कांपने लगे। हमें जाना होगा, पर यह खतरनाक हो सकता है, लूमा बोली। हालांकि उसकी आवाज में डर से ज्यादा रोमांच था। क्या पता यह बस एक पुरानी कहानी हो? टीको की आंखें चमकी। उसने झोली से एक कांसे का अजीब सा उपकरण निकाला जो चमक रहा था। उसमें गियर घूम रहे थे और एक सुई घूमती हुई पैगाम की ओर जाकर रुक गई। यह है मेरी एडवेंचर कंपास, उसने गर्व से कहा। यह हमेशा उसी चीज की ओर इशारा करता है जो सबसे जरूरी होती है। देखो, सीधा इस पर। लूमा हंस पड़ी। तुमने इसे किचन टाइमर और जुगनू से बनाया है ना? मजाक मत उड़ाओ। पिछले हफ्ते इसी से मैंने एक खोया हुआ सैंडविच और एक अनोखा मशरूम ढूंढा था। अभी वे अपनी योजना बना ही रहे थे कि झाड़ियों में जोरदार सरसराहट हुई। घों, फिर एक जम्हाई, फिर जोरदार डकार। टीको ने माथा पकड़ा। मुझे अंदाजा था। झाड़ियों से निकला एक बड़ा झबरा भालू। उसके फर पर ब्लूबेरी के दाग थे। उसका नाम था ग्रिजल। हमेशा सोता हुआ, चिड़चिड़ा, लेकिन दिल से बेहद प्यारा। वह एक पेड़ से पीठ खुजाता हुआ बोला, साहसिक यात्रा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग किसी पत्थर से टकराकर उसे रहस्य कहोगे। हम महान इनाम ढूंढने जा रहे हैं। लूमा मुस्कुराई। ग्रिजल ने पलकें झपकाईं। कौन सा इनाम? टीको ने उसे पैगाम दिखाया। कहते हैं जो 5 परीक्षाओं को पूरा करेगा
उसे कल्पना से परे इनाम मिलेगा। भालू फिर से बड़बड़ाया, मेरी कल्पना में तो पाई नींद और बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं है। टीको ने झट से कहा, पहाड़ियों की चोटी पर शहद है। भालू रुक गया। शहद? दंत कथा वाला शहद, लूमा ने जोड़ दिया। सुनहरा, चमकता हुआ, शायद लोरी भी गाता हो। ग्रिजल ने ठोड़ी खुजाई। हम कितनी दूर है? बस कुछ दिन का सफर, टीको बोला। और खाने को? सब पैक करेंगे। भालू का रहा, ठीक है, लेकिन अगर शहद नहीं मिला तो मैं तुम्हारा कंपास खा जाऊंगा। और इस तरह फैसला हो गया। दोपहर तक उन्होंने जरूरी सामान बांध लिया। सैंडविच, नक्शे, रस्सियां, लालटेन और एक चमत्कारी हथौड़ा जो टीको के अनुसार जादुई संकटों के लिए जरूरी था। उन्होंने पाइन ग्रोव को अलविदा कहा और वादा किया कि लौटकर जरूर आएंगे। जब वे गांव के फाटक से बाहर निकले, टीको ने एक बार फिर स्क्रॉल उठाया। पहली परीक्षा है हंसती हुई नदी में, उसने कहा। नाम तो मासूम लग रहा है, लूमा बोली। मुझे हंसती नदियों पर भरोसा नहीं, भालू बड़बड़ाया। फिर भी तीनों दोस्त आगे बढ़े, अज्ञात की ओर, उस जादू और मायने की ओर जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे पेड़ ऊंचे होते गए और जंगल पुरानी धुनें गुनगुनाने लगा, स्क्रॉल एक बार फिर टीको के हाथों में चमक उठा। यात्रा शुरू हो चुकी थी। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।